हाँ जी, अमन जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव, जैसे मानसर में पाचनालय जो लिखा है, गुरुदेव 2-3 क्वेश्चन है। तो पाचनालय जो लिखा है, इज इट पॉसिबल कि वो डाइनिंग एरिया भी हो सकता है? पाचनालय का एक नहीं, ही अर्थ है भोजनालय उसको? यानी किचन ही है वो, कोई डाउट नहीं। किचन। जी। ठीक है सर। दूसरा, जो ईस्ट के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ईस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने बोला साउथ और बिजनेस के लिए वेस्ट बोला, तो नॉर्थ जो है वो जॉब के लिए शूद्र के लिए कहा है। देखो, शूद्र के ऐसा लिए। ऐसा ऐसा इंटरप्रेट नहीं करना है। जैसे वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये समझो कि जैसे हम इंदौर में रहते हैं और इंदौर की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो ब्लैक कॉटन सॉइल है, लेकिन इसमें सभी प्रकार के लोग रहेंगे। अभी वो वाइट कलर की सॉइल के बारे में भी चर्चा थी। तो मिट्टी नहीं बदलेगी, एक ही मल्टी के अंदर, एक ही मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में सभी लोग रह सकते हैं, सभी प्रकार के लोग रह सकते हैं। अपन जो भी चेंज करेंगे वो इंटीरियर में करेंगे। आपके अगले प्रश्न का स्वागत है। हाँ जी। और जो वास्तु पुरुष प्रार्थना है, वो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पूरे भाव से करें तो वो भी, हालांकि मंत्र का अपना प्रभाव है गुरुदेव, कोई लेकिन जैसे इसीलिए कई बार इसीलिए इसीलिए हमने कहा अनौपचारिक। था कि जो भाव है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। भाव का महत्व हाँ, सबसे ज्यादा है। यदि तो वो वो बगैर भाव गुरुदेव के आप पढ़ी जाएगी तो असर नहीं होगा। जी। वो शब्द आप मतलब पूरे शब्दों को सिंपलीफाई करके भी हमें कुछ दे वही सकते हैं वही कैसे वही वो? वही हम कह रहे, वही हमने कहा। ठीक भाव का मीनिंग है कि फीलिंग आना चाहिए अपने अंदर। वैसे वो इसीलिए हमने कहा कि वो कंप्यूटर आज तो शब्द सुनता है। फिर किसी समय हमने क्लास में कहा था परा, पश्यंती, मध्यमा है। और हाँ। बेखरी। बेखरी यानी शब्द, परा यानी अंदर बहुत जो पावरफुल। जैसे वो एक किसी को पत्थर मारो मारो कोई व्यक्ति, और एक एटम में जाके थोड़ा सा चेंज हो, तो जितना सूक्ष्म होगा उतना वो स्ट्रांग होगा, उतना वो पावरफुल होता है। एटॉमिक बॉम्ब जो होता है, वो जो ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जहाँ है वहीं चेंजेस जाके उसको करते हैं, उसका ऑर्बिट जो है वो चेंज कर देते हैं। तो जितना सूक्ष्म में जाके कार्य करेंगे, इसीलिए वास्तु की जब भी क्लास लेते हैं तो बताने की कोशिश करते हैं, सिखाते भी हैं कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, कि अपनी चेतना का स्तर यदि अपन उठा लेंगे तो वास्तु दोष नहीं लगेंगे। तो वो भाव का फल है। रूपल जी। गुरुदेव, एक जो गुरुजी हाँ नहीं। बोले, आपका उनका हो जान दे, कौन सा प्रश्न है, कौन है क्या? ज्वाला जो शकुन के में ही लाइन थी, ज्वाला दग्ध और धूम दिशा की ओर मुख करके प्रवेश करना मृत्यु समान, तो उस अगर थोड़ा सा गुरुदेव सिंप्लीफाई कर सके या। ठीक ठीक ठीक, 2 सेकंड का समय दे, 2 मिनट है ना, थोड़ा हम और हाँ बोलो। हाँ, हाँ और बोलो। लास्ट वो जो है, जैसे भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक में ग्रह हम्म। आरंभ पूर्व की दिशा से किया जा सकता है, हाँ लेकिन आपने कहा कि सर्वमान्य है साउथ ईस्ट से हर आदमी कर हाँ सकता हाँ है। ठीक। उसी के नीचे था सूर्य की राशि। हाँ वो तो जब बताते हम कुंडली बताते में बताते देख। हाँ बताते जी, हाँ जी। बताते थैंक यू। देखो, धन्यवाद। पहले बाद वाला प्रश्न का आंसर पहले ले लेते हैं कि उसमें ह्यूमन बीइंग यानी घर के मुहूर्त अलग हैं, यज्ञ वेदी के मुहूर्त अलग हैं, जलाशय के मुहूर्त अलग हैं, और देवालय के लिए मुहूर्त अलग है। नंबर एक। नंबर दो, सूर्य की राशि के अनुसार मुहूर्त अलग हैं, चंद्र की राशि के अनुसार मुहूर्त अलग है। लेकिन बात वही कही है, बात वही कही है। जैसे जैसे मुहूर्त में दिया उन्होंने कि मान लो ये सिंह, सिंह राशि वाला किधर गया, सिंह कन्या तुला, है ना, ये रहा सिंह कन्या तुला। तो इसी को उन्होंने भाद्रपद आदि कह दिया। ये मनुष्यों के घर के लिए, ये लिखा है ग्रह निर्माण मुहूर्त। फिर नीचे वाला जो मुहूर्त है वो जलाशय का है, उसके नीचे का मुहूर्त है वो देवालय का, कुछ मुहूर्त है वो दूसरा है, ये जलाशय का है। तो जो बात सूर्य राशि से कही उसी को आप चंद्र मास से कह सकते हो, उसी को हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी से कहा। तो वो एक ही चीज़ है। तो कंफ्यूज ना हो, पार्टिसिपेंट्स कह लो, विद्यार्थी कह लो, कंसल्टेंट कह लो। इसलिए हमने कहा कि वो केवल साउथ ईस्ट से शुरू कर सकते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ सकते हैं। और आपका वो पहला जो प्रश्न है वो तो पूरा एक क्लास का काफ़ी समय लेगा। देखते हैं, एक सेकेंड है। कोशिश करते हैं, कभी मिल जाता है तुरंत तो।
तब तो गुरुदेव छोटा सा क्वेश्चन और एक मैं सेकंड साथ ही रुकना पड़ेगा, वो हमारा फोकस बिगड़ जाएगा तो जो हाँ जी आंसर आ रहा है वो भी चला जाएगा। ये रहा, सूर्योदय के पहले, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद तक पूर्व दिशा है वो ज्वाला होती है, यही लिखा है ना, ज्वाला होती है। और ईशान कोण जो है वो दग्ध है, अग्नि कोण जो है वो धूम है, उत्तर दिशा जो है वो भस्म है और शेष दिशाएं शांत होती है। ये एक छोटा सा एक्सप्लेन एकदम संक्षेप में करके आगे बढ़ते हैं। देखो, पूरी की पूरी वास्तु, पूरी की पूरी प्लानिंग केवल इसके आधार पर हो सकती है कि ये 3-3 घंटे में, जैसे ये सूर्योदय हुआ, अभी मान लो 6 बजे का समय है सूर्योदय का, और ये सूर्य जो है ये पूर्व से अग्नि से होता हुआ, दक्षिण से होता हुआ, नैऋत्य होता हुआ पश्चिम में चला जाता है। लेकिन यहाँ इस फिलॉसफी कह लो, इस उसके अंतर्गत ये पूरा ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है, 24 घंटे लगते हैं। तो सुबह जब सूर्योदय हुआ तो ये एरिया जो है ये एक्टिव है, एक्टिव है, क्योंकि यहाँ सनलाइट ईस्टर्न वॉल पे आ रहा है, और मान लो ना भी आ रहा है तो भी इधर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, जो भी यहाँ एक्टिविटी है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है, ये ज़्यादा है। तो जैसे आग का जलना, जलने से पहले धुआं उठना, फिर जलना, जलने के बाद वो जल गई, अब फ्लेम नहीं है, उसको बाद राख है, राख मतलब अभी वो राख गर्म है, और बाकी जो दिशाएं वो शांत है। तो सुबह इधर सोएगा व्यक्ति, है ना, सूर्योदय इसके पहले, तो ये दिशाएं शांत है, ये एक्टिव है, तो एक्टिविटी के कार्य इधर करना चाहिए। वही 3 घंटे बाद अग्निकोण ज्वाला हो गया तो किचन विचन जो है वो सब इधर बनेगा, इधर एक्टिव ज़्यादा रहेगा व्यक्ति। फिर वही 3 घंटे बाद, 10:30 के बाद, ये जो है साउथ, ये एक्टिव है, इसमें काफ़ी गर्म रहेगा। ऐसे ये घूमता है सूर्य, और दिशाएं भी ऐसे घूमती रहती है। किधर है, नेक्स्ट पेज आगे ही आएगा। तो जो हमको कार्य करना हो, शांति के कार्य करना हो, ये ऐसे ही घूमते हुए इधर आ गया शाम के समय, फिर उसके बाद वो इधर है, उसके बाद वो ये धूम हो जाएगा, नॉर्थ धूम हो जाएगा रात में। इसलिए जो बेडरूम बनाते हैं वो साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्टर्न डायरेक्शन में बनाते हैं कि पूरी रात ये जो दिशाएं हैं ये शांत रहती है। तो दिन में सोना हो तो कहाँ सोना, जब ये ज्वाला के अपोजिट सोएंगे शांत में तो साउंड स्लिप आएगी। हाँ, क्या प्रश्न है? इसलिए रति गृह नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं गुरुदेव। नहीं, उसके कारण दूसरे हैं। वो रति का मंदिर जब बनाते हैं तो उसके लिए वही स्थान दिया, इसलिए रति ग्रह नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में बताया है। चलिए रूपल जी, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा? लास्ट क्वेश्चन बस बोले। जो लगन के हिसाब से भी डायरेक्शन शास्त्रों में दी के इस लगन को ये दिशा अनुकूल रहेगी या ये दिशा फेसिंग अनुकूल रहेगा घर? नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, दिशाओं के अनुसार दिया जरूर है, लगने के अनुसार नहीं है, दिशा के अनुसार है, पर हम उसको वेटेज कम देते हैं। हम कहते हैं लोकेलिटी देखना चाहिए, समान वर्ग के लोगों के बीच में रहना चाहिए। जी रूपल जी। गुरुजी, मुंबई में तो कैसा है ना, बंदे के पास ना तो भूमि चयन का स्कोप है, ना तो आकार के चयन का स्कोप है। आपको यही स्कोप है कि मुझे 2 BHK जाना है, 1 BHK जाना है, 3 BHK जाना है, कितने रुपए में घर खरीदना है। ठीक है। तो इसमें अगर एज अ कंसल्टेंट हमको कुछ गाइड करना है, और जितना भी हम अभी तक सीख रहे हैं कि हाँ, प्रश्न पूरा कर लें। हाँ, जो कुछ भी है वो सही है कि नॉर्थ में भी किचन सही है, नॉर्थ ईस्ट में भी किचन सही है, बिल्कुल तो ठीक। हमारे लिए तो पूरा स्कोप ही ऐसे लग रहा है कि कुछ सलाह देना जरूरी है कि शांति से जीने दो। भाई वेल वेंटिलेटेड घर लें, और जैसा आपने कहा साइट सिलेक्शन हाथ में नहीं है, लेकिन कलर्स अपने हाथ में है, शेप्स अपने हाथ में है, वो सारी चीजें अपन ने विषय में रखी है। बिल्कुल ठीक। नेहल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुजी, ये जो मेरा प्रश्न था, खुदाई के समय आपने जो बताया कि अशुभ शकुन अगर मिलता है खुदाई के समय, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शुभ है, शुभ शकुन तो शुभ है। नहीं, कोई
जैसे अशुभ शकुन मिले, थोड़ी देर काम रोक के चित्त को शांत करना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट रोक कर एक बार और चेक करके कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमसे गलत काम तो नहीं हो रहा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक क्योंकि ये विषय थोड़ा सा टिपिकल है तो समझने में या जस्टिफिकेशन में लॉजिकली हम पढ़ाते नहीं हैं, फिर भी थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मान लो अभी पढ़ाते समय ये यदि माइक गिर रहा है ना, ये माइक है, ये हाथ से अभी छूट जाए, गिर जाए, इसका तात्पर्य हम जो इंटरप्रेट करेंगे शास्त्र की दृष्टि से कि हमारा चित्त समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है। तो जैसे अभी वो ज्वाला का प्रश्न हम बता रहे थे, तो उनका एक प्रश्न और है, अभी आप ढूंढ रहे हो तब तक उसका आंसर दे। ऐसे नहीं होगा, चित्त समाहित नहीं होगा तो कुछ का कुछ निकलेगा। तो ये जो अपशकुन घटित होता है तो उस समय चेक करना चाहिए कि हमारा चित्त शांत स्थिर एकाग्र है कि उसकी एकाग्रता भंग हो गई, तो कुछ त्रुटि ना हो जाए, गलती ना हो जाए। एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारी एक साइट चल रही थी, बहुत पुरानी बात है, 1988 के आसपास की। तो उसमें वो स्तंभ खंबा खड़ा कर रहा था कारीगर, और उसके खड़ा करने में आज के समय तो समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, अपने यहाँ आर्किटेक्ट वगैरह भी हैं इसमें, लेकिन वो पिलर जो था वो 1 फुट डिस्प्लेस हो गया, 1 फुट उसकी जगह बदल गई। क्यों? कि जब वो कार्य कर रहा होगा उसका कारीगर का या किसी का चित्त इधर उधर हो गया होगा और गलती हो गई। एक वो गुनिया होता है, लोहे का बना हुआ रहता है, एल शेप का, और उसके नंबर दिखते नहीं है। वो लोग ऐसे उसको यूज़ करते रहते हैं, दीवार पे भी उससे निशान लगाते रहते हैं, तो कई बार वो नंबर प्रॉपर नहीं पढ़ पाता है, उससे भी गलती होती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है शकुन से कि थोड़ा सा रुक कर अपने चित्त को देखो कि वो शांत और स्थिर है कि नहीं है। लकी जी। जय गुरुदेव। सर ये जो ढलान होती है जिसको स्लोप बोलते हैं, तो वो किस दिशा में होनी चाहिए? रोड साइड होना चाहिए, रोड साइड होना चाहिए। कमल जी। नहीं, जैसे नॉर्थ में है या साउथ में, और उसका क्या उपाय भी कुछ होता है? नहीं, हमने कहा रोड साइड होना चाहिए, मतलब साउथ फेसिंग घर में ढलान साउथ में देना ही है, उसका उल्टा ढलान नहीं देंगे। ऐसा उल्टा ढलान किताब पढ़ के नहीं देंगे। ऐसा नॉर्थ फेसिंग घर है तो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं। साउथ फेसिंग घर है तो साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में देना चाहिए। ऐसा। कमल जी। जी गुरुदेव प्रणाम जी। गुरुजी, ग्रह आरंभ के समय चंद्र राशि देखनी चाहिए कि सूर्य राशि के हिसाब से जाना? कोई सी भी एक, कोई से चंद्र राशि देखते हैं, सामान्य रूप से देख सकते हैं कोई से। जी धन्यवाद। विकास जी। कि गुरु जी, जैसे आपने कहा कि सूर्योदय के 3 घंटे बाद सूर्य साउथ ईस्ट में आ जाता है, तो उस जगह किचन रखना सही होता है। तो दोपहर में सूर्य दक्षिण साइड साउथ में भी जाता है, तो उधर भी किचन रख सकते हैं क्या गुरुदेव? हम तो ये लॉजिक बता रहे थे कि हमने कहा लॉजिक से हम पढ़ाते नहीं हैं, पर ये कहा कि 10:30 से 7:30 से 10:30 तक वो साउथ ईस्ट में रहता है। तो हमारे यहाँ जो खाना सुबह का बनता है वो लगभग उस समय बनना आरंभ हो जाता है। पहले के समय में लोग 10 साढ़े 10 बजे भोजन कर लेते थे, मतलब माइंड एक्टिव रहता है। कहने का तात्पर्य ये है, किचन से उसका संबंध नहीं। जी विकास जी। हो गया आपका। सुजाता जी। सर ये ज्वाला का अर्थ तो हुआ गर्म हो जाना, शांत का मतलब सहज हो जाना एकदम। सर धूम और दग्ध का अर्थ समझाइए। धूम यानी धुआं, अच्छा। दग्ध यानी जला हुआ, भस्म यानी राख, ऐश। ओके सर। जी। गणेश जी। गुरुजी, ये शकुन और अपशकुन ये इनका वास्तु में उल्लेख तो भी आपने बताया, लेकिन इन जनरल कौन से ग्रंथ से ये अपन ने विश्वकर्म प्रकाश से लिया अभी जो लिया तुरंत। ओके। ये पूरा जो पढ़ाया ये विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ दिखाया अभी। नीरज जी। हो गया। श्रीधर जी। नीरज जी हो गया। गुरुजी नमस्कार। सर ये साउथ इंडिया में कौन सी ग्रंथ के ऊपर यूज करते हैं सर ये वास्तु? सवाल फिर से रिपीट करें। साउथ इंडिया में वास्तु किस ग्रंथ के आधार पर? हमारे हिसाब से तो ये साउथ इंडिया का व्यक्ति ही बता सकता है, लेकिन हमें जो मालूम है कि मनुष्यालय चंद्रिका ज्यादा फॉलो करते हैं वहाँ पर। वो हमको केवल इस बात से मालूम है कि उसके जो रिप्रिंट हुए उस बुक के वो अधिक हुए, है ना? तो ऐसा लगता है। लेकिन आगम ग्रंथ भी महत्व देते हैं और अन्य ग्रंथ भी मय मत वगैरह भी फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है।
ये जो विद्या है ये सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, इसलिए अपन ऐसा एरिया वाइज डिवाइड नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, समय पूरा हो रहा है। कैलाश जी का हो गया? कैलाश जी, संतोष जी, हाँ बोले। मैं सर थोड़ा सा वो समझ में नहीं आया, जो भूमि का नींव खुदाई की बात कर रहे थे ना, हाँ वो नेटवर्क चला गया था, तो एक बार प्लीज दोबारा बता देंगे? नहीं, क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा बोले। जो भूमि की खुदाई का कुछ 3-3 महीने का बाद बताई हाँ, थी ना उसमें ये समझे कि साउथ ईस्ट से पहला कॉलम जो शुरू करेंगे वो साउथ ईस्ट से करेंगे, और वो थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। लेकिन मान लो कभी कोई मुहूर्त 3-3 महीने का निकाले, उसको चर वास्तु कहते हैं, चर वास्तु। तो नवंबर के 15 नवंबर के बाद के जो 3 महीने हैं उसमें साउथ ईस्ट से, उसके बाद के जो 3 महीने हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट से, उसके बाद के जो 3 महीने हैं उसमें नॉर्थ वेस्ट से, और उसके बाद के जो 3 महीने, आखिरी 3 महीने वो साउथ वेस्ट से खुदाई आरंभ कर सकते हैं। कोई ऐसा बताता है तो वो गलत नहीं बता रहा है, इसलिए उसकी बात नहीं काटनी। तो कंप्लीशन में तो कोई बाउंडेशन नहीं है ना? नहीं, कोई कंप्लीशन में कोई बाउंडेशन नहीं, बस अभी इतना ही करेंगे। वो गूगल जो है वो अपना समाप्त करे, उसके पहले आप चाहे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। प्रतिदिन ब्रीथ काउंटिंग भी करेंगे तो अधिक लाभ होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।